प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह एंड प्रेज द लॉर्ड। गवाही टीवी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं 9 मिनट सबर। फिर से एक बार बहुत दिन के बाद परमेश्वर ने फिर से अवसर दिया हम सबको, ताकि हम फिर से एक बार एक अद्भुत नई गवाही को हम आज सुन सके। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में एक नई गेस्ट है, नई जन है हमारे बीच में, जिनकी हम गवाही को सुनेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ जब हम आगे उनका परिचय और यीशु मसीह में कैसे आए और यीशु मसीह के साथ वो कैसे चलने लगे, उनका जीवन कैसे परिवर्तन हुआ, उनके अद्भुत गवाही को उनके मुंह से आज हम सुनेंगे। और उनको हम विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं अपना कीमती समय देकर हमारे गवाही टीवी यूट्यूब चैनल में आने के लिए। वो तैयार हुए कि यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए वो तैयार हुए और हमारे चैनल में आकर अपनी गवाही को, जीवित गवाही को बताने के लिए तैयार हुए। इसलिए हम उनको दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और मैं विश्वास करता हूं जब हम इस गवाही को सुनते हैं, शुरू से लेकर अंत तक इस गवाही को हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे, ताकि उनकी गवाही के द्वारा हम सब लोग आशीषित होंगे और इस बात को हम कह सकेंगे कि परमेश्वर जिंदा है और वर्तमान समय में भी लोगों के जीवन में वो अद्भुत रीति से काम करता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो प्रियो, क्यों ना हम सीधा आगे बढ़ेंगे और हमारे बीच में जो गेस्ट हमारे गवाही टीवी यूट्यूब चैनल में आए हैं उनकी गवाही को हम सुनेंगे। हम सबसे पहले चाहेंगे वो अपना परिचय देंगे, कहाँ से आए हैं, उनका नाम क्या है। उसके बाद आगे हम उनकी अद्भुत गवाही को सुनेंगे। आगे का समय हम उनको देना चाहेंगे। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने ये समय दिया मुझे कि मैं गवाही दे पाऊँ अपनी। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी जब गवाही को सुनोगे तो आप जरूर आशीष पाओगे। तो मेरा नाम लीला है और मैं गढ़वाल से बिलोंग करती हूँ, रहती मैं देहरादून। सबको जय मसीह की। सिस्टर लीला, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस विशेष परिचय के लिए और हमारे गवाही टीवी चैनल में आने के लिए, और खास करके अपने गवाही को बताने के लिए आप तैयार हुए, इसलिए आपको हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। सबसे पहला हम जानना चाहेंगे सिस्टर कि आप प्रभु में आने से पहले आपका जीवन शैली कैसा था। अगर आप एक एक बातों को याद करके हम एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे, तो वाकई अच्छा होगा। उसके बाद हम आगे जानेंगे कि आप प्रभु में कैसे आए। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे आप प्रभु में आने से पहले आपका जीवन कैसा था। समय लीजिए और बताइए। प्रभु में आने से पहले मेरे जीवन में इस प्रकार था कि पहले मैं कहीं अकेले पसंद करती थी, किसी के दोस्तों के साथ भी मेरा मन नहीं लगता था, क्योंकि घर से भी मैं थोड़ा सा वैसी थी, निराश टाइप की रहती थी, दुख में रहती थी पहले बहुत। तो जब मैं स्कूल टाइम में रहती थी तो मेरे क्लासमेट सभी मुझे यही कहते थे कि लीला आप क्यों नहीं हमारे साथ खेलते हो, क्यों आप अकेले अकेले रहते हो, क्यों आप मेरे साथ, मेरे जो फ्रेंड रहती थी तो उसके साथ में भी जब इंटरवल होता तो उस टाइम में बाहर नहीं निकलती थी, क्लास ही में रहती थी, अपने आप में एकदम दुखी टाइप की रहती थी, बहुत रोती थी। मैं बस ये सोचती थी कि कोई परमेश्वर है ही नहीं कि किसको मैं अपना दुख बताऊं, किसे मैं क्या बताऊं। ऐसा लगता था मुझे कि बस कोई है ही नहीं दुनिया में बस। तो मेरा यही पसंद करती थी कि मैं अकेले मेरे एकांत में रहूं और ऐसा कोई है नहीं कि जिसे मैं अपना दुख बता सकूं। तो ये सारा चीज़ मेरी लाइफ में है। और जब मैं थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ने लगी, क्लास में भी बढ़ने लगी, तो मुझे पढ़ाई में मेरा बहुत इंटरेस्ट था पहले। तो घर से कुछ ऐसी हालत थी कि मैं आगे भी नहीं पढ़ पाई। तो जैसे मैं 11th क्लास 12th में आई तो फिर मेरी तबीयत बहुत ऐसी खराब होने लगी। मैं बहुत दुखी में रहती थी, बहुत निराशापन मेरे जीवन में रहता था, अकेलापन में अपने आप को समझती थी। कोई ऐसा नहीं था कि जिसे मैं अपना हर एक दुख, हर एक परेशानी, हर एक प्रॉब्लम शेयर कर सकूं। लेकिन मैं सोचती थी उस टाइम कि कोई परमेश्वर होगा कि जो हमारी दुखों को सुनता होगा। मैं मानती ही नहीं थी कि चलो कोई भी हो कि जो हमारे दुखों को सुन सके, समझ सके, किसे बताऊं मैं। बचपन से लेकर मेरा सारी लाइफ परेशानियों से, जब से मैं पैदा हुई होगी तो तब से सारी दुखों से भरी जिंदगी थी, बहुत परेशानी से, सारा निराशपन का, अकेलेपन का जीवन था। इसका मतलब आप प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले सिस्टर लीला कि आपका जो जीवन है निराशा, दुख और अकेलापन से भरा हुआ था। आपको ऐसा लगा कि आपके जीवन में कोई नहीं है, आप अकेला
है इस दुनिया में। मतलब इसी प्रकार आपका जीवन, और जैसे आपने कहा कि वाकई में आपका जन्म से समय से लेकर वर्तमान समय, मतलब जब तक आप यीशु मसीह को नहीं जाने, तो बिल्कुल आपने बताया कि संक्षिप्त में अकेलापन, निराशा, दुख, समस्या से आप घिरे हुए थे। बल्कि इस दुनिया में हजारों करोड़ों लोग हैं, लेकिन आप मतलब प्रिय देखिए, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, चाहे पहाड़ में रहते हैं, शहर में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, अच्छे घर में रहते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन आज के समय में ये एक सबसे बड़ी समस्या है। लोग अकेलापन महसूस करते हैं, दुख महसूस करते हैं और निराशा में घिरे हुए हैं। लेकिन बहुत सारे समय में हम नहीं जानते हैं कि लोग किस परिस्थिति से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन हमें आज पता चला कि बिल्कुल सिस्टर लीला के जीवन जो पहला तो दुख और निराशा से और अकेलापन से भरा हुआ था। जैसे कि हम जानते हैं बहुत सारे लोग अपने जीवन में वैसे ही संघर्ष कर रहे हैं। तो इस समय हम जानना चाहेंगे सिस्टर कि आपके जीवन में ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आया कि आपने यीशु मसीह को खोजना कैसे शुरू किया, यीशु मसीह आपके जीवन में कैसे आए और आपने यीशु मसीह को कैसे जाना, यीशु मसीह के बारे में आपको किसने बताया? अगर इस बात को आप बताएंगे और क्या चेंजेस होने लगा यीशु मसीह को विश्वास करने के बाद और यीशु मसीह में आने से पहले, अगर इसे भी आप बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। आगे का समय आपका है। जी बिल्कुल, हमें बताना चाहते कि मतलब मेरा जीवन कैसे बदला। तो मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे जीवन में बताना चाहती हूँ कि किस रीति से मेरा जीवन बदला। और आज मैं परमेश्वर के धन्यवाद करती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर में बहुत आनंदित हूँ इस वक्त, क्योंकि पहले मुझे परमेश्वर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। और जब से मेरे लाइफ स्टाइल ऐसा रहा कि मतलब पहले दुखों से भरा हुआ था, निराशापन का था और मैं खालीपन बहुत महसूस करती थी। अपने आप को ऐसा लगता है कि मेरा इस दुनिया में है ही नहीं कोई। तो सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती जब परमेश्वर की योजना रहती, परमेश्वर का वचन कहता कि मैंने तुम्हें माता के गर्भ से मैंने पहले तुमको चुन लिया। तो सच में प्रिय भाई बहनों, मैं आपको यही बताना चाहती कि परमेश्वर महान है, वो हमें जानते हैं, परमेश्वर पहले से हमको जानते हैं, अपने समय पर परमेश्वर हमें बुलाते हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब मैं पहले बहुत दुख में थी और निराशा में थी, तो बाद ऐसा कुछ टाइम आया कि मैं बहुत बीमार होने लग गई। उस टाइम पे मेरी मम्मी और मेरे पापा जी भी, उनकी भी डेथ हो गई थी बहुत पहले। उस टाइम तो मैं करीबन 8-9 साल की रही होगी। फिर ऐसे ऐसे मैं जब बढ़ती तो मेरी दादी थी मेरे साथ में, तो उनके साथ मेरा जीवन बीता। और उसके बाद ऐसा हुआ कि दादी भी गुजर गई, तो फिर मैं अकेले और भी मैं अपने आप को अकेले समझने लगी। तो फिर मैं अपनी बुआ के साथ में रहने लगी। तो मेरी बुआ 2 है, तो एक मेरी बुआ गांव में रहती थी, तो उसके साथ में जब रहती थी तो मेरी बहुत तबीयत खराब होती थी। उस टाइम तबीयत इतनी खराब कि 4-4 दिन तक तो मैं बेहोश रहती थी। और जब मैं ठीक होती थी तो कोई ऐसा भी नहीं बोलता था कि इसकी तबीयत खराब है। लोग सब यही सोचते थे कि नहीं, ये तो झूठ बोल रही, मजाक कर रही कि इसकी तबीयत खराब होती। उस टाइम मेरा हेल्थ भी अच्छी हेल्थ थी मेरी उस टाइम, लेकिन जब मैं बीमार होती थी, बेहोश हो जाते, एकदम ऐसे में बैठी हूँ अच्छे से, सब बोले कि नहीं ये अच्छी है, एकदम से मुझे पता नहीं क्या हो जाता। मुझे भी खुद को भी मुझे मालूम नहीं होता था कि मेरे साथ हो क्या रहा। तो मैं एकदम से बेहोश हो जाती, कहीं पे मैं बैठी हूँ तो वहीं पे मैं गिर जाती थी। तो ऐसे ऐसे करते करते मेरी मतलब करीबन 1 साल हो गया था, मेरी तबीयत बहुत खराब रहने लगी। और जब मैं बेहोश होती थी तो सारे लोग मतलब मेरी बुआ लोग मेरे पास में बैठे रहते थे कि अब कब इसकी सांस रुक जाएगी तो क्या होगा, हम क्या करेंगे फिर। मतलब वो भी बहुत दुख, उनके जीवन में भी बहुत दुख आ गया था कि हम क्या करेंगे। मेरी बुआ मेरे भाई लोग सब परेशान हो जाते थे कि जवान लड़की एक ऐसी इस तरीके से बीमार हो तो मतलब अच्छा नहीं लगता। तो कभी मैं 2 दिन बेहोश रहती थी, कभी मैं 3 दिन बाद में होश आती थी, फिर कभी मैं 4 दिन के बाद में होश में आती थी। ऐसे ऐसे मेरी तबीयत खराब होती थी। फिर गांव में होता है कि लोग कभी बोलते इसको पूछ लो, कभी बोलते इधर कुछ हो गया, ये हो गया, मतलब बहुत कुछ चीज़ें बताते। बलि भी पता नहीं कितनी दी, कभी बकरे की, कभी मुर्गे वगैरह सब कुछ ये किया, तो मतलब कुछ भी नहीं हो। कभी किसी के पास चावल दिखाने चले गए, मेरे भाई लोग इतने मतलब चावल और नारियल कितना खर्चा किया, बहुत सारा उन्होंने ये सारी चीज़ों में अपना पैसा बर्बाद किया।
और जब ऐसे करते करते वो भी थक गए और मैं भी खुद मतलब सोचती थी अकेले में, जब मैं होश में आती थी तो मैं बोलती, जहाँ पे मैं गिरी रहती थी मतलब किसी की ये हिम्मत नहीं होती थी कि मुझे कोई, जैसे मैं बेड में हूँ तो बेड से कोई इधर उधर मुझे खिसका सके, मतलब इतनी एकदम से भारी भी हो जाती थी, कोई मुझे हिला तक नहीं सकता था। तो ऐसी तबीयत खराब फिर से एक दिन आया कि मेरे भाई यहीं जॉब करते थे पहले देहरादून में, तो जब गांव में आए तो उन्होंने देखा मुझे। अब मेरी सुबह से उस दिन बेहोश थी, मैं होश ही में नहीं आई। मेरी बुआ भी उस दिन काम छोड़ के मेरे पास में, मेरी तकिया के पास में बैठी रही। तो जब मेरे भाई आए तो मेरे मुंह फेस में सारे मक्खियाँ वगैरह भिन रही थी, तो भाई ने एकदम से आए और रो पड़े कि वो, जब उस टाइम तो मुझे मालूम नहीं था कौन क्या करे, लेकिन जब बाद में मैं होश में आई तो मेरी बुआ ने मुझे बताया, भाई ने मुझे बताया, वो गले लगाए उन्होंने मुझे। जब मैं होश में आई तो बहन ने मेरी वीडियो बना रखी थी सारी, मतलब मेरे फेस पे सारी मक्खियाँ वगैरह चल रही थी, तो बहन ने मेरे एकदम से वीडियो बना दी कि इसे कुछ हो जाएगा। तो लोग, मतलब होता है कि मैं बुआ के साथ में रहती थी, चाचा ताऊ लोगों के साथ में नहीं रहती थी, प्लस मम्मी पापा थे नहीं, तो उन्हें लगा कि कोई ये ना सोचे कि कहीं इन्होंने कुछ तो नहीं किया होगा इसके साथ, जो एकदम से कैसे ये, इसकी तबीयत उतनी खराब नहीं रहती और एकदम से इसके साथ ऐसे क्या हो गया। तो भैया ने उस वजह से वीडियो बना दी, कल के दिन इसके साथ कुछ होना, जब इसकी ये हालत है तो वो बहुत डर गए और बहुत रोने लग गए। जब बुआ बता रही थी तो भाई भी बहुत रोने लगा कि बहन को क्या हो गई, कि देखो उसे ये पता नहीं चला कि उसके फेस में मक्खियाँ चल रही। थोड़े एक छोटी सी चींटे अगर हमारे बदन में चले तो हमें एकदम से मालूम चल जाता है कि क्या हो रहा है हमारे साथ, लेकिन मुझे कुछ मालूम नहीं रहता था। चाहे कोई मेरी गर्दन भी काट ले, मुझे कुछ नहीं समझ में आता था, ना कुछ में एहसास होता था मेरे को। तो इस तरीके से भाई ने मेरी वीडियो वगैरह बना के रख दी और उन्हें मतलब बहुत दुख लगा उनको ये सारी चीज़ें देख के कि कैसे मैं लेटी थी और कैसे मेरी उस टाइम दशा हो रखी थी। तो उसके बाद मेरी दूसरी बुआ गांव के थोड़ा सा 20 किलोमीटर दूरी पे उनका दूसरी बुआ रहती मेरी, तो उनके गांव में एक परमेश्वर के दास आए, वहाँ पे उन्होंने वचन शेयर कर रहे थे। तो मेरी बुआ के जो देवरानी जेठानी है तो वहाँ पे आते थे, तो वो मतलब विश्वास में बढ़ रहे थे। तो मेरी बुआ ने देखा होगा कि यहाँ पे लोग आ रहे, ठीक हो रहे, तो उनके मन में परमेश्वर ने सवाल डाला होगा, जब परमेश्वर की योजना रहती। तो बुआ ने मेरे भाई को फ़ोन किया कि आ जाओ, कि आप उसे लेके इधर आ जाओ कि वो ठीक हो जाएगी इधर। फिर भाई ने भी कहा कि नहीं, कि ऐसा कैसे करेंगे हम। फिर मेरी बुआ ने कहा कि नहीं, यहाँ पे सब आ रहे कि आ जाओ आप। मैं यहाँ पे जब मेरी देवरानी थी वो भी बहुत अच्छे हो गए है और तब से कोई उनके जीवन में दुख नहीं, बीमारी नहीं, आप लेके आ जाओ उसे। जब इतने टाइम से बीमार है तो एक बार लेके आ जाओ। फिर मेरे भाई ने मुझे कहा कि लीला ऐसी ऐसी बात है, आप जानना कि वो उधर जाएंगे, हम बड़ी मम्मी के घर चलेंगे। तो ऐसा करते करते फिर भाई ने कहा चलो कोई बात नहीं, मत जाना, चलो मार्केट चलो, मैं आपको दवाई दे के आता हूँ, दिलाता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर इस तरीके से बुआ ने भी कहा चल डॉक्टर के पास दिखाते, आपको क्या हो रहा, थोड़ा ठीक हो जाओगे आप। मुझे ये सब मालूम नहीं था कि वो मुझे वहीं लेके जा रहे हैं। फिर चली गई मैं वहाँ पे और मैंने कहा भैया आप यहाँ कहाँ जा रहे, बुआ का घर है यहाँ, तो बुआ का घर आने वाले और मार्केट तो थोड़ा सा आगे, आप इधर क्यों रुक गए। कि नहीं, कि बड़ी मम्मी से कुछ काम है तो उनको मिल के आ जाते, फिर साथ में चलेंगे हम डॉक्टर के पास। मैंने कहा ठीक है। फिर घर में गई तो मैं उस टाइम छोटी रही, ज़्यादा भी उम्र नहीं थी मेरे उस टाइम, उतनी मतलब समझदारी भी नहीं थी मेरे को। तो मैं बच्चों के साथ में वहाँ पे चली गई, मैं खेलने लग गई उनके साथ में। अब भैया एकदम से तुरंत मुझे बिना बताए निकल गई, ताकि मैं बोलूँगी इसे तो यहाँ पे रुकेगी नहीं। तो भैया अपने घर निकल गए। फिर मैं जैसे बच्चों के साथ खेल के वापस आई, देखा मैंने वहाँ पे भैया है नहीं। तो जब भैया को देखा नहीं मैंने, तो मैंने कहा बुआ भैया कहाँ चले गए। तो बुआ ने कहा नहीं अभी आ रहे हो, आप परेशान मत हो। फिर मैं बुआ के साथ में रही। तो मैं परमेश्वर धन्यवाद कर, उसी दिन संडे का दिन था वो, और वहाँ पे उनके गांव में घर में जो पड़ोसी थे मेरी बुआ के, उनके घर में संगति हो रही थी और प्रार्थना आराधना कर रहे थे वहाँ पे। तो बुआ ने कहा कि चल लीला वहाँ चलते हम। मैंने कहा नहीं बुआ मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊँगी वहाँ पे। मैं रोने लग गई जोर जोर से कि नहीं बुआ मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे यहीं रहना, मैं उधर नहीं जाऊँगी। बुआ ने कहा कि चलो एक बार चल के देखो, कुछ नहीं होता। जब मैं वहाँ पे गई तो वो अच्छे से मतलब भजन गा रहे थे, तो मैं बाहर खिड़की से झांक रही थी। बुआ ने कहा चल अंदर जाके बैठ जा बच्चों के साथ। सारे बच्चे वहाँ पे आराधना कर रहे थे, अच्छे से तालियां वगैरह बजा रहे थे।
मैंने कहा बुआ मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। फिर मैं बुआ ने कहा मत जा। मैं बाहर ही से खिड़की से पर्दा हटा के मैं बाहर से देख रही थी कि वहाँ पे एक सॉन्ग चला था, मुक्ति दिलाए से नाम शांति दिलाए से नाम। सच में फिर मैं इतना मतलब उस टाइम मुझे परमेश्वर ने इतना छुआ, सच में मुझे इतनी शांति मिली उस टाइम। मैंने कहा सच में परमेश्वर जब मुझे छुआ तो मुझे एकदम से अच्छा फील होने लगा। जब मैंने वहाँ पे वो भजन सुना, मुक्ति दिलाए से नाम शांति दिलाए से नाम, ये सॉन्ग मुझे बहुत ब्लेस किया उस टाइम। तो मुझे ये गाना सुनते सुनते मुझे बहुत आनंद, बहुत खुशियाँ मिलने लग गई। जैसे फिर मैं अपने आप में अंदर चली गई, सबसे आगे बैठ गई, जबकि मैं बहुत डर रही थी वहाँ जाने के लिए भी और बहुत हिचका रही कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी वहाँ पे। तो जैसे मैं वहाँ पे गई तो आगे सबसे आगे मैं बैठ गई वहाँ पे। फिर वहाँ पे चलता रहा प्रोग्राम आगे जैसे होता रहा। फिर उसके बाद जो परमेश्वर के दास आए थे वहाँ पे, तो उन्होंने फिर मेरी बुआ अंदर आई। फिर मेरी बुआ ने मेरे बारे में उनको बताया कि इसकी ऐसी परेशानी है। फिर उन्होंने मेरे गले में, पहले मुझे काला धागा पहनना बहुत अच्छा लगता था गले में, तो मेरे काला धागा डाल रखा था। तो उन्होंने जैसा मेरा वो काला धागा हटाया और मैं रोने लगा कि भैया इसे मत हटाओ, आप प्लीज आप इसे मत हटाओ। तो भैया ने कहा कि नहीं, बुआ ने कहा कि हटाने दे, जब वो हटा रहे तो कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए दूसरा खरीद दूंगी। फिर उन्होंने मेरे गले का जैसे धागा काटा, उसी टाइम से मुझे इतना अच्छा लगने लगा। उन्होंने मेरे लिए दुआ की। उसके बाद में पूरे 1 हफ्ते तक इतनी अच्छी, मतलब उसी टाइम परमेश्वर ने मुझे छुआ एकदम से। परमेश्वर ने मुझे अपनी शांति दी, अपना आनंद से भरा। जब मैं अपने आप को अकेलापन समझती थी, खालीपन को समझती थी, मुझे मतलब बहुत आनंद आ गई उस टाइम, बहुत अच्छा फील होने लगा उस टाइम। फिर 1 हफ्ता, फिर उसके बाद में घर वापस आ गई अपने। फिर मेरी बुआ, वो यही डर था कि भाई ने बता रखा था कि इसे बाहर मत भेजना आप। मतलब मैं टॉयलेट में जाती थी तो बुआ मेरे पीछे पीछे जाती थी, कहीं ये बेहोश फिर से ना हो जाए। फिर से उनका मन में यही डर था, तो बुआ मुझे घर से कहीं बाहर तक आंगन में भी नहीं आने देती थी अकेले। 1 हफ्ता हो गए, मेरी बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं हुई। फिर अगला हफ्ता हुआ, मेरी बिल्कुल तबीयत खराब नहीं हुई। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। उस टाइम से लेकर अब पहले का जीवन मेरा बहुत वैसी था, खालीपन का, अकेलेपन का, लेकिन अब मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती। वो दिन था मेरे लिए, तब से मैं ना तो बेहोश हुई, इतने साल हो गए, तो काफ़ी साल हो गए, तब से ना मैं बेहोश हुई, ना मैंने कभी तबीयत खराब हुई। तब से मेरी बुआ भी बहुत खुश हो गई थी, चलो ये अच्छे से, इसकी तबीयत भी अच्छे से हो गई। फिर मैं भी बहुत आनंद से भर गई कि चलो कोई तो है जिन्होंने मुझे ठीक किया। पहले कितने सारे चावल दिखाए मेरे भाई लोगों ने, कितने सारे नारियल चढ़ाए, कुछ फायदे नहीं हुआ मुझे। जब से मैंने परमेश्वर को जाना, परमेश्वर के बारे में सुना, तब से मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इन सारी चीज़ों के लिए। और इस तरीके से मेरे जीवन बदला। तो फिर धीरे धीरे मैं परमेश्वर के वचन में और प्रार्थना, पहले मुझे बिल्कुल ना प्रार्थना करने आते, फिर मुझे एक मतलब भूख प्यास हो जाती, जिस चीज़ में आनंद खुशियाँ मिलती उस चीज़ के मतलब भूख प्यास हो जाती। फिर मैं पूछने लगी अपनी फ्रेंडों से कि कैसे परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, कैसे भजन गाते हैं। मुझे ये सब कुछ नहीं आता था, तो परमेश्वर ने मुझे ये सब चीज़ें सिखाए। आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे वचन भी पढ़ना आता और भजन गाना भी आता। ये सब परमेश्वर का प्रेम है, और परमेश्वर सच में हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपना एकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती। इस तरीके से मेरे लाइफ स्टाइल रहा, और फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे चलता रहा मेरे जीवन में। उसके बाद फिर से थोड़ा सा मैं, जैसे मैं ठीक हो गई तो मैं पीछे हट गई थी थोड़ा, फिर से परमेश्वर से थोड़ा सा मैं दूर चली गई। उसके बाद बीच में फिर से मेरी विवाह हो गया। तो विवाह होने से पहले सर मैं एक बात बताना चाहती हूँ। तो मैं जब परमेश्वर से फिर से दूर हो गई थी, तो ऐसी, तो उसके बाद जब से मेरे विवाह होने लगे, तो मैंने सुना वहाँ भी परमेश्वर को जानते थे मेरे जो भी मदर इन लॉ लोग हैं, मेरे हस्बैंड लोग, वो भी मैंने सुना कि हाँ ये भी विश्वास है। तो मुझे फिर से मतलब अच्छा लगने लगा कि चलो ये भी विश्वास करते, ये भी परमेश्वर को जानते। फिर मैं तैयार हो गई। फिर उस टाइम में भी उतना वो नहीं था, परमेश्वर को इतनी गहराई से तो नहीं जानती थी। मतलब परमेश्वर से मैं बहुत प्रेम करती थी, ये सारी चीज़ों में और चीज़ों में मैं ध्यान नहीं देती थी। लेकिन तो फिर जैसे मेरे विवाह हुआ, तो उस टाइम फिर वही रीति से हुआ। फिर विवाह होने के बाद मेरी वही तबीयत खराब होने लग गई बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने एक दिन में यहीं पे
मीटिंग में जुड़ी थी, शालोम प्रेयर हाउस की मीटिंग में, ऑनलाइन मीटिंग। और पास्टर विजय कुमार सर जी ने जब भविष्यवाणी की तो उन्होंने कहा कि आप 12 महीनों के बाद आप देहरादून आओगे। तो सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती। गढ़वाल में जब हम थे तो उतनी मतलब हम प्रेयर में भी नहीं पढ़ पा रहे थे। जब से हमने शालोम प्रेयर में ऑनलाइन मीटिंग अटेंड की तब से हमारे जीवन और भी बेस्ट होता चला गया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और पास्टर जी का भी मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर उन्हें बहुत आशीष दे। फिर उसके बाद हम एकदम से 12 महीने होने से पहले ही हम देहरादून आ गए। तो जब हम ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ते थे तो मतलब यही सारे सवाल आते थे कि काश हम भी, जब अनाउंसमेंट होता था कि कल मीटिंग है, कल मंगलवार की फास्टिंग प्रेयर रहेगी, ये सब रहता था, तो मैं भी मतलब बहुत सोचती थी काश हम भी वहाँ पे होते, हम भी मीटिंग ज्वाइन करते लाइव। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते, परमेश्वर ने ये सारी चीज़ें भी हमारे जीवन में किया। तो परमेश्वर ने हमें देहरादून में लेकर आया और आज परमेश्वर इतना बढ़ा दिया कि हम सबसे परमेश्वर के दास से भी मिल सक रहे। परमेश्वर ने अपने कई सारे दासों के साथ हमें मिलाया और सबके साथ हमको मिलाया और सबसे परमेश्वर हमें आशीष दिया। परमेश्वर सबसे प्रेम करता, परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। और मैं एक और बात बताना चाहती हूँ। अभी मैं एक दो साल के पहले अभी मैं बीमार थी, बहुत डेंगू से ग्रसित हो गई थी। तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। तो जब मैं डॉक्टर से, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, तो मैं डॉक्टर के पास गई। तो 1 हफ्ता 2 हफ्ते में मैं ऐसी बीमार चलती रही, दवाई खाती रही। फिर जब एक दिन लास्ट बार फिर से मैं डॉक्टर के पास गई, जब मेरी तबीयत बिल्कुल भी, मुझे आराम नहीं मिल रहा था। दवाई खा रही तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही, उल्टियाँ हो रही, खाना भी कुछ खाने का मन बिल्कुल नहीं हो रहा था, पानी तक पीने का मन नहीं हो रहा था। तो जैसे कि मैं डॉक्टर के पास गई, फिर से उन्होंने कहा कि आप अगर इस दवाई से भी आपको आराम नहीं मिल रहा तो आप कहीं दूसरे डॉक्टर को दिखा लेना और अच्छे से अपना इलाज कराना, हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने इतनी सारी दवाई तो ऑलरेडी आपको दे दी, इससे भी आपको बिल्कुल भी आराम नहीं हो रहा, तो आप दूसरे डॉक्टर के पास चले जाना। फिर उन्होंने उस टाइम भी मुझे बहुत सारी दवाई दे दी। मुझे दवाई को दे के इतनी मतलब मन अजीब सा हो रहा था, उल्टे करने को और भी मन हो रहा था। दवाई इतनी सारी थी कि मैं दवाई को दे के रो गई। मैंने कहा पहले इतनी सारी दवाई मेरे पास पड़ी है, अब इतनी सारी और उन्होंने दे दी, मुझे कैसे खाऊं मैं इतनी दवाई को। फिर जैसे मैं घर आई, फिर उसके बाद मुझे फिर वही होम मीटिंग शुरू हो गई। जैसे मैं कुछ भी खाने, मम्मी ने कहा कि थोड़ा दलिया खा ले, उससे थोड़ा आपको आराम मिलेगा, वो भी खाए तो फिर से होम मीटिंग होने लगी। फिर दवाई खाई, उसके बाद भी होम मीटिंग शुरू हो गई। फिर मैंने कहा अब क्या होगा। उसने कहा, डॉक्टर ने कहा कि, मैंने मम्मी को बताया कि डॉक्टर ने कहा कि अगर इस दवाई से भी आराम नहीं होगा तो आप किसी बड़े डॉक्टर को दिखा लो। फिर मम्मी ऐसे सुन के मम्मी भी चुपचाप हो गई। फिर मम्मी अपने काम में लग गई। फिर मैं ऐसी बैठी थी तो मैं बहुत अपने मन में परमेश्वर को पुकारा। मैंने कहा परमेश्वर आप तो बहुत बड़े बड़े काम करता, आप मेरे लिए इतना कुछ नहीं कर सकता। आपने पहले मुझे हर एक बीमारी से बचाया, हर एक परिस्थिति से आपने मुझे बचाया, आज आप मुझे क्यों नहीं छू रहे परमेश्वर, आप मुझे चंगाई दीजिए। तो जब मैंने पुकारा परमेश्वर को, मैंने कहा परमेश्वर, जब मैंने परमेश्वर के कामों को याद किया, परमेश्वर आपने पहले मेरे जीवन में इस प्रकार से आपने काम किया, आज भी आप वही परमेश्वर, आप कभी ना बदलते। तो जब मैंने इस प्रकार से परमेश्वर का मन ही मन में पुकारा तो मैं बहुत सारे आंसू में थी। तो जब मम्मी मुझे देख रही थी किचन से तो उनको भी रोना आ गया। वो पूछ रहे मुझे, लीला आप क्यों रो रहे हो? मैं उन्हें कुछ जवाब नहीं दे पाए। मैं इतनी रो रही अपने मन में, बहुत सारे मेरे आंसू से मेरी पूरी तकिया भीग गई थी। तो जब मैंने पुकारा कि परमेश्वर आपने जैसे पतरस के साथ जो ज्वर में पड़ी थी तो आपने उनको छुआ, तो इसी तरह परमेश्वर जब मैं आज में फीवर में और इस हालत में हो तो परमेश्वर आप मुझे छू ले। आपने 12 साल से जो लहू बहाती स्त्री थी आपने उसे छुआ और उसे चंगा किया। जो 38 साल का रोगी था खुदा आपने उसे भी चंगा किया, तो क्यों ना आप मुझे चंगा कर सकते। आप डॉक्टर से महान तो आप हो, डॉक्टर तो कुछ भी नहीं आपके सामने। तो जैसे मैंने सब ये कहकर परमेश्वर को पुकार, परमेश्वर के साथ मैंने एक आत्मिक मतलब युद्ध किया, तो परमेश्वर ने उसी घड़ी मुझे छुआ और मुझे एकदम से मेरे
जो भी थका, शरीर में कमजोरी लग रही थी मुझे बहुत उठने की एकदम हिम्मत नहीं हो रही थी मुझे। तो एकदम 2-3 हफ्तों से मैं बिस्तर में लेटी रही। उसी घड़ी में बिस्तर से निकली बाहर, तो खाना भी खाया और जो भी कमरे में अपने काम किचन का काम भी निपटाया। मेरी सास उस टाइम मतलब हैरान हो गई मम्मी कि लीला आप तो अभी तो इतनी सारी सीरियस हो गई, तो आप तो रो रही थी कि मेरी हिम्मत कुछ नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, तो आप एकदम से इतनी हिम्मत आपको कैसे मिल गई। तो फिर मैंने मम्मी को बताया, मम्मी मैंने प्रेयर की मन में जब मैं रो रही थी, आप कह रहे थे कि आप क्यों रो रही, तो मैं परमेश्वर के आगे रो रही थी। तो मैंने परमेश्वर को अपनी दिल की बातों को बताया, मैंने परमेश्वर को पुकारा। तो परमेश्वर कहते जो हृदय से पुकारेगा तो मैं उसे की सुनूंगा। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जरूर सुनता है, वो ना कभी सोता ना कभी उगता है। उसका वचन कहता जब तुम मुझको पुकारेगी तो मैं आपकी सुनूंगा, संकट में तेरे संग रहूंगा, मैं तुझको बचाकर तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती और आप सभी लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर बहुत महान है। वो हमें कभी लज्जित नहीं होने देता, ना कभी हमें निराश होना देता। परमेश्वर बहुत महान है। प्रिय भाई बहनों, मैं आपको ये बात बताना चाहती, इस तरीके से मेरा और विश्वास बढ़ गया। मैं परमेश्वर में बहुत आनंदित हो गई और मेरे विश्वास का स्तर और बढ़ने लगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आपको भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। जैसे परमेश्वर ने मुझे छुआ, इन सारी परिस्थिति से परमेश्वर ने मुझे निकाला, तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप भी कई सारी बीमारियों में होंगे, कई सारे अकेलेपन में होंगे, कई सारे लोग निराश में होंगे और अलग अलग परेशानियों में हो सकते हैं आप लोग। तो जरूर आप परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर आपकी भी सुनेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हर एक मुसीबतों से परमेश्वर आपको भी छुड़ाएगा। अब परमेश्वर आपसे भी प्रेम करता है। मैं यही कहना चाहती हूँ, आप परमेश्वर को पुकारिए, जरूर परमेश्वर आपको भी, जैसे परमेश्वर ने मुझे सारी परिस्थितियों से निकाला। मतलब बहुत सारी बातें थी कहने के लिए, लेकिन टाइम की वजह से मैं ये सारी चीजें कुछ बातें मैं बता पाई। जितना मुझे बताना चाहिए था वो टाइम नहीं था, तो इसलिए मैं नहीं बता पाई आप लोगों को। तो मैं आशा और विश्वास करती हूँ आप जरूर इस गवाही को सुन के परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा और आपके जीवन को भी परमेश्वर बदले। तो सबको जय मसीह की। परमेश्वर बहुत अद्भुत है और महान है सच में। जैसे सिस्टर लीला के जीवन में अलग अलग बीमारी से वो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे थे, लेकिन जब वो अपने जीवन में संघर्ष फिजिकली संघर्ष कर रहे थे या बीमारी में थे, बुरे परिस्थिति में थे, ऐसे समय में रोकर परमेश्वर के सामने आकर घुटने टेक कर आंसू बहाकर वो प्रार्थना किया करते थे और परमेश्वर ने उन पर दया किया, अपना अनुग्रह किया और परमेश्वर ने उनको एक नया जीवन दिया, एक अद्भुत काम किया उनके जीवन में, पूरे रीति से उन्हें चंगा किया। तो प्रियो, आज के समय में एक बात को बताना चाहता हूँ, अगर सिस्टर लीला जैसे अपने जीवन में परमेश्वर के अद्भुत छुटकारा, अद्भुत चंगाई को अपने जीवन में अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया, तो वही चंगाई, वही एक्सपीरियंस आप अपने जीवन में भी अनुभव कर सकते हैं। अगर आप दिल से परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत काम करेंगे। प्रिय मित्र, दोस्त, आप इस बात को जानिए, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप दिल से जब आप विदाउट एजिटेशन, मतलब बिना संदेह किए, अगर जब आप परमेश्वर के सामने आते हैं, पूरे दिल से परमेश्वर को जब आप पुकारेंगे किसी भी बातों के लिए, जब आप परमेश्वर से दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मेरे जीवन में यह काम करिए, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करेंगे। हालेलुया। इसीलिए हम कहते हैं हमारा परमेश्वर जीवित है, महान है, अद्भुत है। इसीलिए हम कहते हैं आज के समय में, वर्तमान समय में भी परमेश्वर लोगों के जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। God is changing the life of people around the world. That is the reality about Jesus. Hallelujah. इस बात को कभी ना भूले। सिस्टर, फिर से एक बार सिस्टर लीला सिस्टर को हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपना अद्भुत गवाही हमारे गवाही टीवी यूट्यूब चैनल में शेयर करने के लिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपका जीवन, आपका विवाहित जीवन, आपका भविष्य और आपका पूरा परिवार, आपका इच्छा, जो आपका मिनिस्ट्री है प्रभु के लिए, जो आप करना चाहते हैं, और आपका जो भी अपने परिवार के लिए, आपका जो भी विशेष प्रार्थनाएं, प्रभु उसे पूरा करे और निरंतर ऐसे ही प्रभु में आप आगे बढ़ते चली जाइए। यही हमारा प्रार्थना है। गवाही टीवी यूट्यूब चैनल में आने के लिए फिर से एक बार आपको हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। अंत में प्रियो, और एक बात को हम बताना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक गवाही टीवी यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं, गवाही टीवी यूट्यूब चैनल को लाइक करें
कमेंट करें। अगर आपके जीवन में कोई प्रार्थना विनती है आप उसे शेयर कर सकते हैं, ताकि हम प्रार्थना में आपको हम याद कर सके। और आप भी हमारे लिए प्रार्थना करें ताकि ये गवाही टीवी यूट्यूब चैनल बहुत आगे बढ़ सके, ताकि ये गवाही टीवी यूट्यूब चैनल में जैसे कि हम अलग अलग लोगों के जो अद्भुत गवाही को हम लाते हैं आपके बीच में, उन तमाम गवाही को हम सुनकर हम सब लोग आशीषित होंगे और परमेश्वर का राज्य ऐसे ही हम इस दुनिया में फैलाते जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे हमें एक जिम्मेदारी दिया है कि हम परमेश्वर के राज्य को हम आगे बढ़ा सके और परमेश्वर के प्यार के बारे में, परमेश्वर का जो सुसमाचार है, गुड न्यूज़ ऑफ जीसस क्राइस्ट, और परमेश्वर के वचन के बारे में हमें दुनिया को जो बताना है, यही काम हम आगे बढ़ा सके। धन्यवाद फिर से एक बार आपके सपोर्ट के लिए, आपकी प्रार्थना के लिए। फिर से एक बार मैं दिल से आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। अंत में आप अपना ध्यान रखिए और निरंतर प्रभु में बढ़ते चली जाइए। आप सबको जय मसीह।